अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था बिज़नेस के हवाले से और उस स्टडी में जो स्टैटिस्टिक्स आ रही थी वो बहुत हैरान कुन थी। पहली फिगर ये थी कि 96% बिज़नेस अपने पहले 10 सालों में फ़ेल हो जाते हैं। उसके बाद 80% बिज़नेस पहले 2 सालों में फ़ेल हो जाते हैं। आप अगर इस रेशियो को यहाँ पे पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी तकरीबन उसी तरह का ट्रेंड रहता है, क्योंकि यहाँ सबसे अहम जो चीज़ है वो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है किसी तरह से भी। बिजनेस को जो भी बिजनेस इस वक्त एक्टिव होती हैं और पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे होती हैं, उनमें ज़्यादा रोल उनकी लीडरशिप का होता है। और उस स्टेटिस्टिक में एक और पॉइंट आ रहा था कि बिजनेसेस जो ग्रो करते हैं वो बेसिकली अपनी लीडरशिप की डेडिकेशन और ड्राइव टू ग्रोथ उसके बेसिस पे ग्रो कर रहे होते हैं कि उनकी जो लीडरशिप होती है वो कितनी कमिटेड होती है कि हमने ग्रो करना है, और एक ऐसी स्ट्रेटेजी अप्लाई करती है जिसके बेसिस पे वो ग्रो कर रहे होते हैं। और सबसे अहम फैक्टर किसी भी बिजनेस के हवाले से है कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। वो बिजनेस कामयाब है जो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो और जब स्टार्ट होता है और कितने कम टाइम में वो रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देता है और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे अक्सर औकात ऐसे होता है कि कई बिजनेसेस सेटअप में अच्छा खासा टाइम लगाते हैं और उसके बाद जब सेटअप हो जाता है तो फिर रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से भी उन्हें बहुत टाइम लगता है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि एक शेफ़ है, वो एक अपना रेस्टोरेंट बनाता है। पहले किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहा होता है, उसने ट्रेनिंग ली होती है, किसी रेस्टोरेंट पे अच्छा खासा काम किया होता है और उसके बाद उसे ख्याल आता है यार अपना रेस्टोरेंट बनाता हूँ। वो अपना रेस्टोरेंट बनाता है लेकिन 20 साल तक वो काम करता रहता है लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाता। उसने अपने लिए तो जॉब क्रिएट कर दी है लेकिन ग्रोथ उसकी नहीं हो सकी क्योंकि उसके रेवेन्यूज नहीं जनरेट हो सके। वो इतना एक्सपर्ट नहीं था रेवेन्यू जनरेशन में। वो एक्सपर्ट तो था कि वो बहुत अच्छी कुकिंग कर ले, बहुत अच्छा फूड बना ले, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से वो वीक था। इसी तरह से एक और शेफ था, वो 10 सालों के अंदर उसने 16 मुख्तलिफ ब्रांचेस बना दी अपने रेस्टोरेंट की। उस शेफ के बारे में ये अहम चीज़ थी कि उसे सबसे अहम टेक्निक ये पता थी कि कैसे मैंने मार्केटिंग और सेल करनी है, कैसे अपनी सेल्स को बढ़ाना है, कैसे मार्केटिंग को बढ़ाना है। वो सेल्स और मार्केटिंग के बेसिस पे 16 ब्रांचेस बना चुका था। इसी तरह से आप इंटरनेट पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, कई रेस्टोरेंट फूड से रिलेटेड लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और बहुत ग्रो कर रहे हैं। और उसकी रीज़न यही है कि उनका मेन फोकस रेवेन्यू पे होता है कि हम कितना स्पीडी, कितना क्विकली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और वो बेहतर से बेहतर मार्केटिंग और सेल्स की टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं जिनके बेसिस पे उनका अच्छा रेवेन्यू आ रहा होता है और अच्छे रेवेन्यू के बेसिस पे उनका बिजनेस ग्रो कर रहा होता है। हम रियल एस्टेट में भी इसी तरह की चीजें सिखाते हैं अपनी ट्रेनिंग में। हमारी ट्रेनिंग डिफरेंट इस वक्त होने जा रही हैं, कुछ रिकॉर्डेड ऑलरेडी चल रही हैं, उसके अलावा कुछ ऑन प्रेम हम फिजिकल ट्रेनिंग डिलीवर करने जा रहे हैं। फिर हम एक मॉडल बना रहे हैं ऑनलाइन जूम के थ्रू ट्रेनिंग के हवाले से। उसमें आपको हम रियल एस्टेट की कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आपका माइंडसेट कैसे डेवलप होना चाहिए, आप मॉडलिंग किस तरह से एक अच्छी मॉडलिंग अप्लाई कर सकते हैं रियल एस्टेट के बिजनेस में, फिर आप बेहतर से बेहतर मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी रेवेन्यू आए, आपकी कन्वर्जन बेहतर हो। आप चाहे जितने भी एफर्ट कर रही हो, अगर आपकी कन्वर्जन नहीं होती, आपके रेवेन्यू नहीं आते तो आपको कोई फायदा नहीं होता। तो हम इस तरह की चीजें, इस तरह के मॉड्यूल हम अपनी ट्रेनिंग में डिलीवर करते हैं। अगर आप हमारी ट्रेनिंग में आना चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारे फोन नंबर के थ्रू और हमारी फेसबुक पेज के थ्रू। हम अक्सर अपने सेशन की इंफॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया चैनल के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं। आपको अगर कोई हमारा आने वाला शेड्यूल सूट करता है तो आप उसमें हमारे साथ ट्रेनिंग में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।